सभी भाइयों को नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आज हमारे पास आए हुए हैं कोई धरण बैठाने के लिए। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? भाई साहब का नाम है धर्मेंद्र। इनके पेट में धरण आ गई है, पेट में दर्द होता है। तो धरण कैसे बैठाना है, ये जो धरण बैठाने का तरीका अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें पुरुषों को ज़्यादा बैठाने का तरीका है, लेकिन आप अगर बैठाना चाहें तो महिलाओं को भी बैठा सकते हैं। लेकिन महिलाओं को वही लोग बैठा सकते हैं जैसे जिनकी अपनी पत्नी हो, घर की बहन बेटियां हैं, तो घर के लोग ही उसको बैठा सकते हैं। तो आप लोग अब देखें कि धरण कैसे बैठाया जाएगा। धर्मेंद्र जी, आप लेट जाइए, शर्ट ऊपर कर लो, हाथ साइड में लाओ, पैर के मुट्ठा खट्टा कर लो। अब इनकी धरण नापने के लिए हमें किसी रस्सी की या किसी धागे का, किसी भी चीज, ऐसे चीज हो जो लंबा हो, सीधा साधा हो, सीधा हो, तो उसको नापने के लिए हम प्रयोग में लाएंगे। तो अब आप लोग देखिए कि हम धरण कैसे नाप रहे हैं। ये देखिए नाभि है, हम नाभि को के पास यहाँ पर रस्सी रखे और दूसरा यहाँ पर हम घुंडी पर ले आए। और ये देखिए, कैमरे को हमारे पास लाइए भाई साहब, और ले आओ, नजदीक ले आओ, यहाँ ले आओ जहाँ हम नाप रहे हैं, ताकि लोगों को अच्छी तरह पता लगे। देखिए ये नाभि है, इस नाभि पर हमें रखेंगे और इस घुंडी तक नापेंगे और इसको फिर बाकायदा ऐसे उठा लेंगे। ये देखिए, अब ये घुंडी के बराबर नहीं जा रहा है। धर्मेंद्र जी, अपने सांस को प्रॉपर रोक कर रखिए, सांस नहीं लेना है। हाँ ठीक है, अब ऐसे रखो। देखिए, आप लोगों को फिर दोबारा बता रहे हैं। ये देखिए घुंडी के पास ही है, नजदीक है, और ये देखिए अब ये दूर है। ये देखिए इतना फर्क है, इनके नाभि में इतना फर्क है। अब इसको हमें बैठाने के लिए क्या करना होगा, जिस तरफ दूर है उसी के तरफ की पैर हम पहले उठाएंगे और इस घुटने पर एक पैर रखेंगे ताकि ये घुटना भी ना उठे, और दूसरे घुटने के पैर के ऊपर, ये देखिए घुटने पर हमने हाथ रख दिया। ये भी हाथ एकदम लगा के रखना है और पैर को सीधा रखना है। जितना उठा सको उठाओ, ज्यादा आगे भी नहीं उठाना है, जबरदस्ती भी नहीं करना। नहीं भाई, किसी का पैर हाथ भी तोड़ दोगे। तो आप लोग सावधानी पूर्वक ही इस धरण को बैठाएं। अब इनका पैर यहीं तक जा रहा है, हमने यहीं 1 या 2 मिनट या उसकी जो सहने की क्षमता हो उतनी देर तक रोक के रखना है। अब हम इस पैर को फिर दोबारा छोड़ दिए, फिर दोबारा इस पैर को उठाए और इस घुटने पर, ये देखिए इस घुटने के पास हमें दूसरा पैर रखना है ताकि ये घुटना इनका ऊपर ना उठ सके। और फिर दूसरे घुटने पर, आपको दिखा दे रहा हूं स्पष्ट, ये देखिए इस घुटने पर हाथ रखना है और ताकि ये घुटना भी तिरछा ना हो। देखिए आप लोग ऐसे उठाते जाइए जहां तक उसका पैर उठता है। अब यहां पर रोक के रखना है। अब इसे फिर दोबारा छोड़ दिए, फिर हम इस पैर को उठाए और इस पैर के घुटने पर पैर रखा और इस पैर को भी, घुटने को हमने सीधा रखा। अब फिर इस प्रकार से उठाए, इसी प्रकार से हमें क्रमशः कम से कम 3 बार पैर उठा करके और कम से कम 1-1 मिनट तक रोक के रखना है। अब उसके बाद
अब हम फिर रस्सी से इसको चेक करेंगे। पैर इकट्ठा करो, सांस को नॉर्मल तरीके से रोक लो। अब हमने यहाँ घुंडी पर रखा, नाभि पर, नाभि से घुंडी नापा और ये देखिए अब ये नाभि, घुंडी और नाभि दोनों ही बराबर आ रहे हैं। सत्यप्रकाश जी आप जरा यहाँ दिखाइए ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि बराबर है या नहीं है। धर्मेंद्र जी सांस रोक के रखो। देखिए ये अब आपको बराबर दिखाई दे रहा है, अब ऊपर नीचे नहीं है। अब ये पता लग गया कि अब इनकी धड़न बैठ चुकी है। धर्मेंद्र जी पेट में कहीं दर्द है अब न जरा जोर से बोलो, हमारे जो दर्शक भाई है वो भी देखें। अब नहीं है जी, अब नहीं है। अब इस समय इनके पेट में दर्द नहीं है और इनकी धड़न ठीक हो चुकी है। वैसे आप लोग अगर अपने घर पर किसी महिला का भी अगर धड़न बैठाना है तो आप इस प्रकार से उनको पूरे कपड़े पहना करके ही सूट सलवार पहना लीजिए तो बहुत ही बेहतर होगा। तो अपने घर के बीबी के या अपनी बहन बेटियों को किसी भी प्रकार की धड़न गई है तो उन्हें नापने की जरूरत नहीं है। उनसे आप पूछें कि इस नाभि से किस तरफ दर्द है, मान लो इधर बताती हैं या इधर बताती हैं, तो उसी तरफ का, मान लो बता रही हैं कि इधर का दर्द है, तो आप इसी ही तरफ की पैर को उठाएंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर इस पैर को उठाएंगे। तो इस प्रकार से क्रमशः कम से कम 3 बार पैर को उठाएं और वो अपने आप ही बोल देंगे कि हाँ अब दर्द ठीक हो गया है। उसके बाद क्या कीजिएगा, वहीं पर बैठाकर उनको खाना खिला दीजिए तो धड़न बैठने में बहुत ही अच्छा तरीका है और धड़न अच्छी तरह तुरंत बैठ जाएगा। अब आपको बता दूं, कभी कभार जो 5 साल या 6 साल या 10 साल तक के बच्चे भी हैं वो कूदते रहते हैं या उछलते रहते हैं, ऐसी स्थिति में भी उनको धड़न चली जाती है। और हम क्या करते हैं कि पेट दर्द के चक्कर में डॉक्टरों के पास दवा लेते हैं, जब तक दवा खाते हैं तब तक थोड़ा बहुत आराम रहता है, दवा का असर खत्म होते ही फिर दर्द होने लग जाता है। तो आप अपने बच्चों को भी इसी प्रकार से नाप कर देख ले कि धड़न उसका ठीक है या नहीं है। अगर धड़न में गड़बड़ी है तो आप उसे तुरंत धड़न बैठाएंगे तो वो बच्चा तुरंत दर्द से भी ठीक हो जाएगा। और धड़न में कुछ और भी ऐसी पहचान है, जैसे लोगों को लैट्रिन लगी रहती है, दिन भर में उन्हें कई बार लैट्रिन जाना पड़ता है। इस पैरों में दर्द रहता है, दोनों हिस्सों पे, इस पैरों के नीचे हिस्से में दर्द रहता है, इसकी पहचान होती है। तो आप लोगों को हम पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और इसको अगर आपके घर पर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर ही अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, बहन बेटियों का, बीवियों का धड़न बैठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।